श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के वीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री डोलेश्वर शिव महापुराण कथा आज चौथे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 17 मई से 23 मई तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है कि सीहोर में जो रुद्राक्ष वितरण है वह शुरू हो चुका है। रुद्राक्ष वितरण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। हमें महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि जन्म मरण के इस प्रपंच चक्कर से छूटकर केवल भगवान की शरणागति में ही हम जीवन प्रयत्न के लिए बैठ जाएं, फिर न कोई जन्म हो न ही कोई मृत्यु हो। आज की कथा की दूसरी जानकारी। सुख दुख अतिथि ये मेहमान की तरह होते हैं जो आएंगे और जाएंगे। थोड़ा समय हमारा अच्छा रहता है, फिर हमारा बुरा समय शुरू हो जाता है, फिर बुरा समय कुछ समय के लिए रहता है, फिर से दोबारा अच्छा समय आ जाता है। इसलिए जो ये सुख और दुख है एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें दुख के समय घबराना नहीं चाहिए, दुख के समय हमें भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए। आज की कथा की तीसरी जानकारी। हमें भगवान को महादेव को अपना बनाना चाहिए। जब वह अपना हो जाएगा तो सब संभाल लेगा। जिस दिन हमारी आत्मा का मालिक परमात्मा हो जाता है तो इस शरीर की जिम्मेदारी फिर उस परमात्मा की ही हो जाती है। आज की कथा की चौथी जानकारी। कम बोले काम का बोले। हमें हमेशा कम बोलना चाहिए, व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए और काम का और अच्छा ही बोलना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की बातें कर समय नहीं गंवाना चाहिए। आज की कथा की पांचवी जानकारी। अगर हमें सपने में शिवलिंग दिखे तो समझ जाना कि आपका अच्छा समय आने वाला है या कोई खुशी आने वाली है। आज की कथा की छठी जानकारी। अगर हमें सपने में शिव तांडव करते हुए दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको क्रोध आएगा। हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ कटु शब्द भी निकल जाए जो दूसरे को आघात पहुंचाए। आज की कथा की सातवीं जानकारी। अंजना कोट प्रखंड मोतीपुर मुजफ्फरनगर से पत्थर लेकर आई। गुरुजी शादी को 10 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। दूर दूर तक डॉक्टर का इलाज करवाया पर आराम नहीं मिला। फिर किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आती है, आस्था चैनल पर सुनो। गुरुजी समय समय पर उपाय भी बताते रहते हैं। गुरुजी मैंने कथा सुनना शुरू किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। तुमरुका जी का नाम लेकर सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है वो कमर में बांधी और पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। गुरुजी बाबा की कृपा से 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मेरा बच्चा आज 3 महीने का हो गया। मैं बच्चे को लेकर बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। फिर गुरुजी ने व्यासपीठ पर बुलाकर बच्चे को आशीर्वाद भी दिया। आज की कथा की 8वीं जानकारी। संगीता मिश्रा वीरगंज नेपाल से पत्थर लेकर आई। गुरुदेव, वीरगंज में रहते रहते जीवन गुजर गया। पास में ही पशुपतिनाथ का मंदिर है, लेकिन कभी दर्शन नहीं कर पाए। काम में इतने व्यस्त रहते कभी भी दर्शन के लिए नहीं गई। एक दिन टीवी पर आपकी कथा सुनी और पशुपतिनाथ और डोलेश्वर महादेव की बारे में भी सुना और कथा सुनने में ऐसा मन लगा गुरुजी पशुपतिनाथ और डोलेश्वर महादेव के दर्शन करा दिए। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज की कथा की 9वीं जानकारी। अगर कोई अधोगति में मर गया हो, एक्सीडेंट में मर गया हो, कोई गर्भ में शांत हो गया हो, किसी के जीने की बहुत अभिलाषा हो, बहुत कुछ करने की इच्छा हो, अचानक से मर जाता है तो उसको मुक्ति नहीं मिलती, वह अधोगति में फंसा रहता है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है। यदि उस घर का कोई भी सदस्य शिव महापुराण की कथा करवाता है या सुनता है तो उस घर की एक पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तर जाती है। अधोगति में फंसे हुए पूर्वजों को जो मुक्ति मिल जाती है, फिर उन्हें किसी पिंड या दर्पण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आज की कथा की 10वीं जानकारी। अंजलि कलकत्ता हावड़ा से पत्थर लेकर आई। उसने बताया अपनी माँ को, वह पत्थर लेकर आई, वह अपनी माँ को लेकर के नेपाल आई थी। उसने बताया कि उसकी माँ कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन माँ ने कहा कि घर में टीवी पर कथा सुनते सुनते मेरा शरीर खराब हो गया, मेरा मन कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को करा। बेटी ने कहा माँ नेपाल दूसरा देश है, हमें कथा हो रही है, पास में होती तो चले जाते, माँ आपसे तो चला भी नहीं जाएगा। माँ ने कहा नहीं, कथा तो सुननी है। गुरुजी बाबा की कृपा देखिए, जो माँ घर से बाहर तक नहीं निकलती थी वह आज कथा पंडाल में नेपाल में स्वयं अपने पाँव से चल करके कथा सुनने के लिए आई है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज की कथा की 11वीं जानकारी।
कोई भी आपका दुख काट नहीं सकता, केवल शिव भजन, शिव पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, शिव का स्मरण ही आपका दुख काट सकता है। आज की कथा की 12वीं जानकारी। पुष्पा देवी चंपारण बिहार से आई। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं? गुरुजी, मेरे पति को डॉक्टर ने कहा कि इसके पास 1 महीने का समय है, क्योंकि उनको 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। मैंने बिहार, मुंबई सब जगह इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा कि इसके पास सिर्फ 1 महीने का ही समय है। फिर किसी ने कहा 1 महीने का समय है डॉक्टर ने कहा है, तो आस्था चैनल पर कथा आती है टीवी पर, उसे सुनो। गुरुजी कथा सुनी और एक लोटा जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन भी कराया। 31 बेलपत्री चढ़ाती, शहद चढ़ाती, फिर उन्हें चढ़ाती। घर में 3 बेटी और 1 बेटा था। गुरुजी बाबा से प्रार्थना की कि सीहोर वाला महाराज कहता है कथा सुनने से, उपाय करने से बाबा सब ठीक कर देता है। बाबा, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो सीहोर वाला महाराज भी झूठा है और आप भी झूठे। गुरुजी बाबा की कृपा देखिए, दूसरी जांच करवाई तो मेरे पति का जो कैंसर है वो समाप्त हो चुका था। अब मेरा पति बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं कथा पंडाल में बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। फिर गुरुजी ने पति और पत्नी दोनों को व्यासपीठ पर बुलाकर उनको आशीर्वाद दिया। आज की कथा की 13वीं जानकारी। सीतामढ़ी पत्थर लेकर आई बिहार से, वो अपने बेटे को साथ में लेकर आई। उनके बेटे को शादी में जो ऊपर की ओर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बेटे की छाती में 2 गोलियां लग गई। डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। फिर बाबा की कृपा से वह जिंदा हो गया और उसके प्राण वापिस आ गए। इसलिए वह अपने बेटे को लेकर बाबा को प्रणाम करने के लिए कथा पंडाल में आई। आज की कथा की 14वीं जानकारी। अगर किसी को भी सफर में गाड़ी में बैठने पर वोमिटिंग उल्टियाँ होती हैं तो उसके लिए गुरुजी ने आज एक उपाय बताया कि एक बेलपत्री को शिवलिंग से स्पर्श कराकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफर में जाने से पहले उस को खिला दो तो कभी भी उल्टियाँ नहीं आएंगी, चाहे जितना मर्जी लंबा सफर कर सकते हो। आज की कथा की 15वीं जानकारी। हमें कभी भी किसी को नीचा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमें सभी को एक समान समझना चाहिए। अगर हमसे कोई नीचा तो उसे ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज की कथा की 16वीं जानकारी। हमें अपने दुख में दुखी होकर गलत काम या नशा नहीं करना चाहिए। हमें दुख में शिव मंदिर, शिवालय में जाना चाहिए, शिव स्मरण, शिव भक्ति, शिव भजन करना चाहिए, तो बोला बाबा स्वयं आपका दुख काट देता है। आज की कथा की 17वीं जानकारी। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि जिंदगी में कोई भी देश विदेश से कहीं से भी नेपाल आए तो पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद डोलेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें, जो जीवन का समस्त सुख प्राप्त होगा। आज की कथा की 18वीं जानकारी। गुरुजी ने हमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी कि सीहोर में जो रुद्राक्ष वितरण है वह शुरू हो चुका है। वह सीहोर में जो रुद्राक्ष वितरण है वो 17 मई जो मासिक शिवरात्रि थी उस दिन से शुरू हो गया है। सीहोर का रुद्राक्ष है वो अमृत तुल्य है, जिसे पानी में गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर आचमन करने से लीवर, किडनी जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। गुरुजी ने बताया कि यह रुद्राक्ष कीर्तन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक साल भर चलेगा। आप साल में 17 मई से अगले 2024 तक 17 मई तक आप कभी भी जाकर किसी 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा की 19वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि जब भी रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर जाए तो कुबेर भंडारी की धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें, बाबा आपके सारे दुख हर लेगा। आज की कथा की 20वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि 26 मई 1 बजे से दोपहर में 1 बजे से वीरों की भूमि जो झालरवाड़ा में है, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर एक दिन की शिव चर्चा होगी। 26 मई को झालरवाड़ा राजस्थान में एक दिन की शिव चर्चा हमें सुनने को मिलेगी। आज की कथा की 21वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि 1 जून से जो 7 जून तक जो कथा कैंसिल हो गई थी वह कैंसिल हुई कथा अब औरंगाबाद में होगी। पहले यह जबलपुर में होनी थी, लेकिन यह कथा अब औरंगाबाद में होगी 1 जून से 7 जून तक। इस कथा का नाम रहेगा सत्यम शिवम सुंदरम। यह कथा औरंगाबाद के मार्केट कमेटी के सामने वाला ग्राउंड, जलगांव रोड, छत्रपति शिवाजी नगर, औरंगाबाद में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिस कथा का नाम रहेगा सत्यम शिवम सुंदरम। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी? अगर जरा से भी